हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया टॉपिक और जिसका नाम है बच्चों सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणिंग। बहुत आसान है, बहुत सारे पेपर की बहुत सारे शिफ्टों में आता है और बढ़िया बात, आसान चीजें जल्दबाजी में गलत हो जाती हैं। इसलिए ये नहीं कि सर मुझे आता है, मुझसे हो जाएगा, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आसान चीज गलत होगी तो मेरिट में बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। आता है फिर भी आप पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई। और जो बच्चा पहली बार पढ़ेगा उसको तो बहुत मजा आने वाला है। तो हेडिंग लगा दो, तरीका आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे। चलो आगे बताऊंगा। छोटी सी बात, सबसे पहले ये बताता ही हूं, क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये पीडीएफ कहाँ डाली जा रही है। मेरे भाई मेरे टेलीग्राम पर जो बच्चे रह गए हैं वो जुड़ जाएं, मेरे ही नाम से है। ठीक है ना, सारे बच्चे जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी जोड़ो, बहुत मजा आएगा। अब पेज खाली चलो नहीं है, कोई नहीं, यही बता देता हूं। छोटी सी बात मुझे बतानी है सवाल शुरू करने से पहले। ये जो सवाल है कब मजा आएगा, एक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं तो 10 तक तो सबको याद होने चाहिए और होंगे भी 10 तक। तो यूनिट डिजिट कैसे बनती है सबको पता होना चाहिए, सही है। पहाड़े छोटी छोटी सी बातें ये सबको आती होंगी। मान लो फिर भी दिक्कत है तो स्क्वायर मैंने आपको एक वीडियो में 1000 तक के सिखाए थे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जिनको मान लो नहीं आता उस वीडियो को भी जरूर पूरा देखें। ठीक है, चलो पहला सवाल क्या है। अब सवाल पढ़ने वाली बात तो है नहीं मेरे भाई, सब जानते हैं। थोड़ा सा ये और बता दूं, ये वैसे आप जानते भी होंगे, बोर्ड मास कभी ना कभी पढ़ा होगा। पी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जानते होंगे। इस क्रम में सोल्व होगा। तो सबसे पहला सवाल है अंडर रूट में 625 इंटू 25 -25 माइनस अंडर रूट में 10,000। बस ध्यान से सुनते हुए चले, देखते हुए चले। कोई आपको नई बात लगे कि आपको नहीं आती, हाथ और उसको नोट भी कर लेना। बच्चों 625 का अंडर रूट सबको याद होगा 25 है ना, इनटू में 25 है, -25 है, माइनस 10,000 का अंडर रूट लोगे सर 100 आ जाएगा। यह भी बहुत आसान है। पहले होगी गुणा, 25 गुणा 25 625, माइनस दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे 125, प्लस के 625 है, माइनस के 125 है, सर आ जाएगा प्लस के 500। सब बच्चों को समझ आया होगा, ऑप्शन में बी है। कोई दिक्कत? सिंप्लीफिकेशन के सवाल इनको कह सकते हैं, वो टॉपिक मैं अलग से पढ़ाऊंगा, है ना मेरे भाई। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा। सवाल नंबर 2 पढ़ो ध्यान से। क्या है, माना x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि x बड़ा है y से, और x और y के वर्गों का योग 2426 है और x का वर्गमूल 7 आपको दिया है, तो y का वर्ग मतलब बेवजह भाषा में घुमाया हुआ है। आओ मैं बताता हूं, सिंपल सिंपल। सबसे पहले इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया था 2426। कोई दिक्कत? आप पढ़ो ना ध्यान से, x और y के वर्गों का योग, कोई दिक्कत है? फिर कह रहा है x का वर्गमूल। बच्चों वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट x आपको दिया था 7। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सर ये आ जाएगा x और इधर हो जाएगा 49। एक्स स्क्वायर 49 नहीं है, x 49 आया। अब ये x उठा के आपको यहां पुट करना है। अब स्क्वायर मान लो आता है तो ही होगा। किसी के मन में ये वाला भाव आए, सर मैं पेपर में फटाफट से गुणा कर लूंगा, कितनी भी जल्दी करो 10-15 सेकंड तो खराब होंगे ही होंगे यार, हाँ ना तो बताओ। तो टाइम बचाने के लिए स्क्वायर जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, वो पूरा वीडियो देखने के लिए आप उसको जरूर देखना। फिलहाल मैं सिखा देता हूं। 50 के आसपास वाली जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं धीरे धीरे बताऊंगा। 50 से जितना कम या जितना ज्यादा बच्चों उसका स्क्वायर लिखना और 2 अंक में लिखते हैं। क्या कहा?
50 से कितना कम, जो पूछूं बस वो बताना। सर एक कम, एक का स्क्वायर एक, दो अंक में लिखने के लिए जीरो लगाना पड़ेगा, 0 1। 50 से जितना कम है उतना 25 में से घटाना पड़ेगा, 50 से जितना ज्यादा होता उतना 25 में जोड़ना पड़ता। सबको समझ आया होगा। ये कम है 50 से 1, तो 25 में से 1 माइनस होगा, 25 माइनस 1 24, 24 0 1। आपको समझाया, टाइम लगा वरना 2 या 3 सेकंड लगते हैं। आओ एक ज्यादा वाला एग्जांपल सिखा दूं। मान लो 52 का करना है, 50 से कितना ज्यादा सारे बोल दो, 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या लिखोगे 0 4, 2 अंक में लिखते हैं। 50 से जितना ज्यादा उतना 25 में जोड़ दो। सर 2 25 में जोड़ दो, 25 और 2 27। अब तो मजा आया होगा, ठीक है। तो यहां हमने स्क्वायर किया 2401 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 24 26, उसको उधर भिजवा दो। वाई स्क्वायर बराबर 24 26 माइनस 2401 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। पूछा क्या था, y का वर्ग यानी वाई स्क्वायर ही तो आपसे पूछा, ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत, मजा आया, ठीक है। सवाल नंबर 3, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या बिल्कुल सेम ही है, एज इट इज। मतलब अगली शिफ्ट में आया होगा तो हमारे टाइपिस्ट ने भी ध्यान नहीं दिया, एज इट इज टाइप कर दिया, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 24 26, अंडर रूट एक्स आपको दिया था 7, तो बच्चों यहां से x हो जाएगा 49, यहां पुट करेंगे, अभी तो मैं सिखा चुका सारी बात। 2401 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2426, वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस अभी हमने किया था 25, पिछली बार यही पूछा था, इस बार वो संख्या कह रहा है तो बस y निकाल दो, अंडर रूट 25 बच्चों कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत है, चलो मैं आगे। दोनों ही सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और SCM के थे, है ना मेरे भाई, तो बहुत सारे शिफ्टों में इस बार भी आएगा जरूर। और इसमें अगर आप आखिर तक देखते हैं तो 2025 के कुछ नए सवाल भी आपको देखने को सीखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 4, आओ इसकी बात करते हैं। अंडर रूट में कितना लिखवा दो जरा, 1296 डिवाइड बाई एक्स बराबर ऊपर x है और नीचे 2.25 है। बच्चों x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, 1296 का कुछ बच्चों को तो याद होगा, नहीं सबको तो याद नहीं होगा मेरे भाई, हर तरह के बच्चे। अब इतना बड़ा याद अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं होगा, तो या तो फिर बेसिक करना पड़ेगा। बेसिक कैसे, आओ थोड़ा सिखा देता हूं। जैसे 1296 है तो राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं, राइट साइड से हमेशा। मैंने पेयर बनाया तो सोल्व भी पेयर वाइज होगा। पेयर वाइज कैसे, पहला पेयर क्या है 12, तो सबसे पहले 12 से जस्ट छोटे वाला पूर्ण वर्ग। बच्चों 9 किसका होता है, 3 का। लिखने का तरीका 3 यहां और 3 तिया 9, माइनस करके लिखाओ जरा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो पेयर है एज इट इज उतर जाएगा पूरा पेयर 9696। अगला स्टेप, यहां जो भागफल आता रहता है उसका डबल, स्क्वायर नहीं बच्चों, डबल करते हैं। 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। आखिरी स्टेप और उत्तर आ जाएगा, ध्यान से सुनना। यहां जो अंक आएगा यही अंक, यही वाला अंक यहां भी आएगा, इस अंक से पूरी संख्या को गुणा करवा के यहां लिखते हैं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। और अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक होता है बच्चों 0 से 9 तक। मैं क्या कह रहा हूं, एज ए स्टूडेंट करके बताता हूं। मान लो यहां 1, तो बच्चों यहां भी 1 आएगा, यहां 2 तो यहां भी 2 आएगा, और इस वाले अंक से पूरी संख्या गुणा करके यहां लिखते हैं। समझ आया। और ये पूर्ण वर्ग है, ये हमें पता है, ऑप्शन देख के पता लग रहा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करते हैं तो पहली बार में पता लग जाएगा। सर इकाई का अंक 6 है, 6 कैसे बनेगा, या तो सर जब लास्ट में 4 हो, 4 यहां 4 चुक 16, या फिर 6 छंग 36, इस वाली बात पे हां बोल दो। लास्ट में 6 बनेगा, या तो 4 है या 6, 4 से चेक करना, 4 चुक 16 6, एक रहा।
4 छंग 24 और 1 25। सर 4 तो नहीं है, इसका मतलब सर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की गुणा यहां करवा दो, कितना आ जाएगा 396। इसका मतलब बच्चों किसका है ये, 36 का है। सब बच्चों को आया करना, ठीक है, कुछ को याद था उनको फायदा हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट आया 36, कोई दिक्कत, 2.25। अब एक्स स्क्वायर है, वर्गमूल लोगे, एक्स 36 का बाहर 6 आ जाएगा। 225 सर 15 का होता है, 2 के बाद दशमलव, जब रूट निकालते हैं दशमलव का स्थान आधा हो जाता है, तो सर अब आएगा 1 के बाद। 15 छंग 90, 1 के बाद दशमलव, गुरुजी उत्तर आ जाएगा 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन कहां है, डी है। हर बच्चा सीख पाया, चलो आगे, ठीक है। सवाल नंबर 5, चलो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए बताओ। अंडर रूट 147 है प्लस अंडर रूट 27 है, क्वेश्चन मार्क को एक्स कह दें, इनटू में रूट 3 है। देखो सबको ना रूट 3 की फॉर्म में आप लिख लो, कैसे लिखेंगे, 147 को आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, हम इसमें से कहेंगे 3 बाहर निकाल लें, और कितनी बार चला जाएगा पहाड़ा ये, 3 चौक 12 और 3 नम 27, प्लस इसको बताओ क्या लिखोगे, 3 गुणा 9 9 27 बराबर में x इंटू में रूट 3। अब मुझे ध्यान से बताओ 49 से क्या बाहर आ जाएगा 7, तो यह होगा 7 रूट 3 प्लस इस 9 से 3 बाहर आ जाएगा 3 रूट 3 बराबर में x रूट 3। जब ये रूट वाली वैल्यू सेम होती है तो जुड़ भी जाता है और माइनस भी हो जाता है। तो बच्चों 7 और 3 10 रूट 3 बराबर में x रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म, x बराबर 10, ऑप्शन में ए है। कोई शॉर्टकट नहीं मार रहा ताकि हर बच्चा समझ जाए। चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 6, ये क्या है मेरे भाई, स्टार लगा के लिखना जिसके पास ये फॉर्मूला नोट नहीं है। x की पावर m बाहर n, अगर इस तरह से होता है तो बच्चों ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, m इंटू n, बस ये करना है। ऊपर मुझे बताओ 4 की पावर 3 दूनी सीधा 6 लिख दूं, डिवाइड बाई 4 की पावर 3 तिया 9। जब बेस सेम हो तो डिवाइड करने में पावर माइनस होती है, गुणा करने में पावर जुड़ जाती है। सबको पता था, ठीक है, नहीं पता लिख लो हाथों हाथ। तो ये होगा 4 की पावर 6 माइनस 9, 4 की पावर माइनस 3, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो मेरे भाई ये क्या होगा, नीचे पहुंचेगा 1/4 की पावर 3। a की पावर माइनस 3 है या 3 है तो इसको 1/4 में पहुंचाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। a की पावर माइनस 3 है तो 1/4 में a की पावर प्लस 3 हो जाएगा। पता लगा ये कहां से आया, तो ऐसा ऑप्शन कहां है यार, ऑप्शन डी है। जो काम की बातें वो भी लिखवाता हुआ चल रहा हूं। चलो आगे, सवाल नंबर 7। अब अंडर रूट में बहुत आसान है और बहुत ज्यादा आता भी है, बड़े बड़े पेपर में आता है। 3 जीरो है और 441 है, आता है, फिर भी सुन लो, छोटी छोटी सी बातें जो गड़बड़ हमसे हो जाती हैं। सबसे पहले दशमलव वाली संख्याओं का जब रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो उन्हीं संख्याओं का संभव है जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या सम होती है, इवन होती है। 4 अंक हैं, 2 अंक हैं, 6 अंक हैं, 8 अंक है, तो उनका रूट निकालना संभव है। वो डिपेंड करता है फिर संख्या पे। लेकिन दशमलव के बाद अंकों की संख्या ही विषम है, ओड है, तो उनका रूट नहीं निकाला जा सकता, असंभव है। मान लो ये 5 अंक होते, 3 अंक होते, तो उसका रूट नहीं निकाला जा सकता था। इतना समझ आया बच्चों को। अब मान लो निकाला जा सकता है, अंकों की संख्या सम है, तो रूट निकालते हुए दशमलव का जो स्थान है वो आधा हो जाएगा। बच्चों कितने के बाद, 6 के बाद, तो रूट में 6 का आधा 3 के बाद होगा। तो मैं क्यों निकालूं 3 के बाद, केवल 1 2 3, ये रहा यार। बाकी पूरी बात 441 का क्या है, 21, दशमलव का स्थान 3 के बाद 1 2, तो मुझे 0 चिपकाना पड़ेगा, 0.021। हर बच्चा सीख पाया, बढ़िया से शानदार, ठीक है।
कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा। वर्दी बैच में ढूंढ ढांड के जो भी टॉपिक रहते हैं सब आपको पढ़ाए जाएंगे, सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। सवाल नंबर 8, ये टाइप बहुत ज्यादा आता है इस तरह से, पावर वाला। 2 की पावर n बराबर में अंडर रूट 32। अगर ऑप्शन में 5 होता तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते मेरे भाई। ऑप्शन में 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, सबसे पहले मुझे रूट हटाना है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर वर्क कर दूं। जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा 2 की पावर 2n हो जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत? जब इधर मैंने किया तो रूट हट जाएगा, यानी कि 32। अब 32 को 2 की फॉर्म में लिखो, 2 की पावर में, तो मेरे भाई 5 बार होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जब बेस सेम है तो तुलना करने पे ये खत्म हो जाएगा, तो पावर इक्वेट करा दो। 2n बराबर 5। बच्चों n बराबर 5/2, ऐसा ऑप्शन कहां है? ए। कोई दिक्कत? ठीक है, मजा आ रहा होगा आज तो, है ना, बहुत आसान है। सवाल नंबर 9, जिसकी शिफ्ट में आएगा समझ लो तोहफा है ये टॉपिक तो, और बहुत सारी शिफ्टों में आता है। बड़े बड़े पेपर में, यूपी एसआई में भी मिलेगा, दिल्ली पुलिस में भी मिलेगा, यूपी कांस्टेबल में मिलेगा, बहुत सारे पेपर में मिलेगा। अभी जिनका एमपी पुलिस रहता है उनकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा बहुत सारे बच्चों की। चलो ये और भी आसान है। कैसे? 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर। बच्चों ये 7 का स्क्वायर 49, दशमलव सर अब 2 के बाद आएगा, 1 और 2 तो यहां आएगा, प्लस यहां 0 लगा देते हैं। 7 का स्क्वायर 49, लेकिन सर ये 2 अंक थे, जब हमने स्क्वायर किया तो ये 4 हो जाएगा, तो दशमलव 4 के बाद लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4, यहां आएगा दशमलव। बच्चों कोई दिक्कत? सबको जोड़ना आता भी होगा। सर दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, तो ये ऐसे जोड़ेंगे, यहां पर 4 9, यहां 0 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है? 9 4 9 4 दशमलव, ऐसा ऑप्शन कहां है मेरे भाई? ऑप्शन सी है। चलें आगे यार, है ना। सवाल नंबर 10, देखो जैसे अभी आया था 441 वाला, 0.0625। सर 4 के बाद है तो दशमलव, जब रूट निकालेंगे आधा हो जाएगा 2 के बाद, ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन सी है। हर बच्चों को पता लग गया होगा। सर 625 का 25 होता है, दशमलव 2 के बाद लगाना है, 1 2 तो यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या यार? ठीक है, अब ये हर बच्चा जानता है, फिर भी मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्दी बैच। अब धीरे धीरे जो टॉपिक छोटे छोटे रह गए हैं मैं वो कवर ढूंढ ढांड के करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ये पूरा होगा इसके बाद शुरू करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट्स। मैं बार बार कहता हूं, आपसे ज्यादा इच्छा मेरी है कि बहुत सारे बच्चों के इस बार मैथ्स में पूरा पूरा स्कोर आए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई आपकी मेहनत कम लगी है, ये आपको नहीं पता, मेरी मेहनत ज्यादा लगी है। मैं जानता हूं बहुत कम बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, वरना ज्यादातर कोई वीडियो देखा कोई छोड़ दिया, कोई पार्ट देखा कोई छोड़ दिया, आज आधा देखा आधा फिर छोड़ दिया। ये काम मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपनी ईमानदारी से पूरी ताकत से पढ़ा रहा हूं, तो मेहनत मेरी बहुत ज्यादा लगी है। इसलिए अब मेरा भी बहुत बड़ा सपना है कि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स में पूरा पूरा स्कोर है। अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है सर मैं कमजोर हूं, मुझे शुरुआत करनी है, भविष्य में जो और पेपर आ रहे हैं मैं उनका मैथ्स बढ़िया करना चाहता हूं, तो मेरे कहने से वो फौजी बैच भी जरूर पढ़े। फौजी बैच वर्दी बैच से थोड़ा सा आसान है, समझना भी, वहां मैंने बेसिक पे ज्यादा काम किया था, तो मैथ्स की शुरुआत करने के लिए फौजी बैच ज्यादा बढ़िया है। वो भी वर्दी बैच की तरह बिल्कुल फ्री में है, इसी प्लेलिस्ट में नीचे जाओगे वहां आपको मिल जाएगा। तो बस मेरे कहने से अपने आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो फ्रेंड से तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी शुरू कर चुके हैं, आप उनको ही मेरे बारे में बता दो, ठीक है ना। चलो, बाकी धीरे धीरे घर घर तक नाम जरूर पहुंचेगा एक दिन मेरे भाई। सेम सवाल है, पावर में जो आया था 5 की पावर n बराबर 625। 625 को 5 की पावर में लिखना है। मान लो कोई बच्चा कह रहा है गुरुजी मैं बहुत कमजोर हूं, कोई नहीं मैं सबको सिखा दूंगा। इस तरह से आप फैक्टर कर लो 5 से, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। तो मेरे भाई जब 5 को 4 बार गुणा करवाऊंगा तो 625 बनेगा, कोई दिक्कत है? तो मैं इसको कह रहा हूं 5 की पावर n बराबर 5 की पावर 4।
सर ये बेस सेम है तो n बराबर सीधा सीधा तुलना कर दो, 4 आ जाएगा। ऑप्शन में सी है यार, बहुत आसान था, है ना। सवाल नंबर 12। अब थोड़ा सा ये अच्छा है, ये नए सवाल हैं सारे 2025 के, अभी जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं। 3 की -7 है बच्चों, ध्यान से लिखवाओ, n2 3 की पावर 3n + 4 है, और बराबर में क्या है, ऊपर 3 की 11, नीचे 3 की 5। हर बच्चा जानता है, अभी आया भी था, मैंने बताया भी था, जब बेस सेम होता है तो गुणा करने में पावर ऐड होती है, डिवाइड करने में पावर माइनस होती है। सर यहां पर गुणा है तो इनको आपस में सर जोड़ दो, -7 + 3n + 4, कोई दिक्कत है क्या। सर यहां पर डिवाइड है तो पावर माइनस करवा दो, 3 की पावर 11 - 5, एक लाइन मैंने बढ़ा दी। इसको सोल्व करना, 3 की पावर 3n, माइनस के 7 प्लस के 4, सर माइनस के 3 रह जाएगा। बच्चों हाँ ना तो कहो, बराबर में 3 की पावर 6 रह जाएगा। बेस सेम तो सर पावर इक्वेट करा दो, 3n - 3 बराबर 6 है, 3n बराबर सर 9 आ जाएगा, n बराबर सर 3 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन बच्चों कहां है, ऑप्शन डी है। कोई दिक्कत, चलूं आगे, ठीक है। बहुत मजा आता है भाई, मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसे सवाल करने में यार, ये कैलकुलेशन वाले। सवाल नंबर 13। अभी ऐसा बहुत शिफ्टों में आया था, आरपीएफ जो कांस्टेबल हुआ था, बहुत शिफ्टों में था इस तरह का सवाल। 1/3 की पावर -3 प्लस 1/9 की पावर -3 प्लस 1/4 की पावर -3। अभी मैंने बताया था जब पावर को प्लस बनाना होता है तो मेरे भाई उल्टा, 1 के उल्टा हो जाता है। अब जैसे 1/3 है, इसको उल्टा करूंगा तो फिर ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। माइनस नीचे 3 है, मान लो ये पावर -3 है, इस तरह से। तो मेरे भाई ये क्या लिखोगे, 3 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। बस कुछ नहीं है, इसको सोल्व कर लो और जोड़ लो। 3 तिया 9 तिया 27, 9 का क्यूब सबको याद ही होगा, 729, 4 का भी याद होगा कितना, 64। जोड़ के लिख दो मेरे भाई, 9 4 13, 13 7 20 का 0 हासिल 2, 6 2 8, 2 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8। ऑप्शन है ऐसा 820, कहा है मेरे भाई, ऑप्शन में बी है। वैसे भी देखो 0 1 में लगाया हुआ, पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, है ना मेरे भाई। सवाल नंबर 14, बहुत फ्री का नंबर ये वाला, और सबसे ज्यादा डिमांडिंग ये रहा 2025 में। आप चाहो गूगल पे डाल लो अभी आप इसे, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, सब जगह आया हुआ सवाल है, बदल बदल के, कहीं 40 कहीं 30 कहीं 60। तो बहुत आसान है, सुनो। 40 की पावर माइनस के 7 है बच्चों, डिवाइड 40 की पावर 19 है, इनटू में 40 की पावर 4 है। ये ब्रैकेट ना लगाऊं तो उत्तर बदल जाएगा इस वाली बात से, तो फिलहाल ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ना ये जोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे सर बेस सेम, गुणा पावर जुड़ जाएंगी, 19 और 4 23, तो 40 की -7 है, बीच में डिवाइड है। सर अब डिवाइड है तो पावर माइनस होंगी, तो माइनस के 7 माइनस के 23, तो सर दोनों मिलके माइनस का क्या 30 हो जाएगा बच्चों, हाँ तो कह दो कम से कम। ऑप्शन कहां है यार, बी है। सबको समझ आया होगा, जिसकी शिफ्ट में आए थैंक यू बोलना कि सर मजा आ गया, फ्री का नंबर है। सवाल नंबर 15। अब ये बहुत डिमांडिंग है, बहुत बड़े बड़े पेपर में, जबकि कुछ भी नहीं करना है बच्चों। अंडर रूट में 324 प्लस अंडर रूट में 0.0169 माइनस अंडर रूट में 6.76। भाई देखो, शुरू में मैंने कहा था 10 तक तो हर बच्चे को याद होने ही चाहिए, लेकिन रियल में अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं तो मेरे कहने से 30 तक के स्क्वायर हर बच्चा याद कर ले, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। याद होने का मतलब, मैं आपसे पूछूं 24 का स्क्वायर 576, आप सोच रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं, ये नहीं मेरे भाई। रात को 2 बजे उठा के कोई पूछे तब भी रट्टा हुआ रहे, इस तरह से आपको रट्टा मारना, सही है ना। चलो बताओ जरा, 324 याद है क्या, 18, 169 सर 13, 4 था
4 अंक के बाद था, रूट निकालेंगे सर 2 के बाद आ जाएगा, तो सर यहां लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, माइनस 676 बच्चों 26, तो किसका होगा ये 2.6। बस आप इसको सोल्व कर लो, 18 में जोड़ दो, 18.13 माइनस करना है 2.6, माइनस कर लोगे तो 18.13 में से 2.6 माइनस करना है, अपने हिसाब से आप माइनस कर लो, 3 आ जाएगा, 11 से 6 गए 5 आ जाएगा, 17 से 2 गए 15 आ जाएगा, 15.53, ऐसा ऑप्शन मेरे भाई बी है। चल पड़े आगे, सवाल नंबर 16। अब ये बढ़िया है, आसान भी है, बढ़िया भी है, 12.5 है, इनटू में 8 है, इनटू में 2.89 है। देखो बढ़िया क्यों है, बच्चों को तुरंत दिखाई देगा 289 तो होता है 17 का, तो इससे तो सर 1.7 बाहर आ जाएगा, लेकिन सर 8 नहीं है, 12.5 भी नहीं है। अब वो सोच रहा है क्या करूं, तो मेरे भाई आप सिंपल कुछ मत करो, गुणा कर लो, या तो फैक्टर करना पड़ेगा, 8 में से 2 इसको दिया, 12.5 का डबल 25, 25 का 5 बाहर, 4 रह जाएगा, 4 का 2 बाहर, या तो ऐसे कर लो, या सीधा सीधा 12.5 गुणा 8 कर लो, गुरुजी 100 आ जाएगा, यहां लिख देता हूं ऊपर, और 100 का क्या बाहर आएगा मेरे भाई 10 बाहर आएगा। 12.5 गुणा 8 करोगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 का रूट क्या आ जाएगा 10 आएगा, तो 10 गुणा 1.7 कितना आ जाएगा सर 17, 17 ऑप्शन में ए है। बच्चों कोई दिक्कत? चलो अब ये सवाल नंबर 17 आरपीएफ कांस्टेबल में कम से कम मुझे याद है 12-13 शिफ्टों में आया हुआ है, और सब बच्चों को आता भी होगा, मान लो जिसको नहीं आता वो सीखे, आता होगा, लेकिन टाइम कैसे बचाना है मैंने नोटिस किया, जब मैं क्लास में करवाता हूं तो बच्चा हर बार, जैसे मान लो इसको कर रहा है, यहां सोल्व करना है, तो इधर से उतारता हुआ चल रहा है बेवजह, जो सवाल 5 सेकंड में हो सकता था 1 मिनट लगा के कर रहा है। नहीं मेरे भाई, कैसे सॉल्यूशन करना है, शुरुआत यहां से देखो, 16 का रूट 4, बीच में प्लस 5 और 4 9, 9 का रूट 3, यहां लिख देते हैं 3। अब देखो 97 और 3 100, 100 का रूट यहां लिख देता हूं 10, ऐसे सोल्व करते हुए चलोगे आप। 39 और 10 49, 49 का रूट 7, 7 आगे बढ़ाओ, 7 और 2 9, और 9 का रूट, उत्तर हो जाएगा 3 गुरुजी, ऑप्शन में डी है। आया सोल्व कैसे करना है सभी बच्चों को? ठीक है। सवाल नंबर 18, ये बहुत आया इस बार इस तरह से, 19 की पावर 19 है, बहुत आसान भी है, 7 की पावर 9 है, 35 की पावर 7 है। बच्चों डिवाइड बाई 19 की 18, 7 की 8 और 35 की 6। सर बेस सेम, डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है, 19 की पावर 19 माइनस 18 1, 7 की पावर भी 1, 35 की पावर भी 1, मतलब 19 गुणा 7 गुणा 35, बस गुणा करके लिख दो, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, इसका फायदा उठा लेंगे। 5 सत्ते 35 में 5, 5 नम 45 में 5, जहां लास्ट में 5 है उसको उत्तर चिपका देंगे। कोई कहे 2 में 5 होता तो पूरी गुणा कर लेते हैं, कौन सी दिक्कत थी, है ना मेरे भाई। सवाल नंबर 19 बहुत आसान है, अंडर रूट 0.004, अंडर रूट 0.0004, ऊपर क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा मेरे भाई, है ना, तो बताओ। अब देखो नीचे ध्यान से, 4 का 2 .1234 के बाद था, जब रूट निकालेंगे अंकों की संख्या आधी हो जाएगी, सर 2 के बाद आएगा 1, 0 लगाना पड़ेगा 2, हाँ ना, तो बताओ। अब ये सबको आना चाहिए, आता भी होगा, सर दशमलव के स्थान सेम करना है तब सोल्व होगा, यहां 2 के बाद तो ऊपर 0 बढ़ा दिया, ऊपर भी 2 के बाद दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, ऊपर सर 20 नीचे सर 2, 20/2 यानी कि 10 ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत नहीं आई होगी? ठीक है। सवाल नंबर 20 आखिरी सवाल है, ठीक है। मजा आया मेरे भाई, ये तो बता दो, आप तुरंत भाग जाओगे फिर, और मैं बता चुका जो भी टॉपिक रहते हैं छोटे छोटे ढूंढ ढांड के सारे आपको कराए जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, है ना मेरे भाई। बस आप जो मैं पढ़ा चुका
उसको जरूर पढ़ो। कई बार मुझे गुस्सा आ जाता है, वैसे मेरी हालत में नहीं है। कल कमेंट पढ़ा, सर मेंसुरेशन पढ़ा दो। यार कितना टाइम पहले पढ़ा चुका। मतलब आप तैयारी कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आपको ये नहीं पता प्लेलिस्ट में कौन से टॉपिक पढ़ा चुका। आप मुझे खुद बताओ, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? तो सबसे पहले मेरी बात आप सुनो प्यार से। अब गुस्सा मैं नहीं कर रहा, सुनो प्यार से मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो बच्चे सही से तैयारी कर रहे हैं, एक टॉपिक, एक कह रहा हूं एक कॉपी में सारे टॉपिक के नाम लिखो जो सिलेबस में है। उसमें से मैंने कौन से पढ़ा दिया उस पर टिक लगाओ। इतना काम तो करो। फिर कौन से रहते हैं तब आप मुझे बताओ। आप कहोगे गुरुजी कुछ नहीं रहता, जो छोटे छोटे रहते हैं वो खुद पढ़ा रहे हैं। जो सिलेबस में टॉपिक हैं उनके नाम लिखो, जो प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ा दिया वो टिक लगाते हुए चलो, और मैच करो क्या रह गया क्या मैंने पढ़ा दिया। यह है तैयारी करने का मतलब। पढ़ा कुछ भी नहीं, सर ये रह गया, सर ये भी है। मेरे भाई ऐसे तैयारी नहीं होती है। चलो सवाल नंबर आखिरी है, ध्यान से सुन लो। इस क्वेश्चन मार्क को x कह दूं, x बटे 11 बराबर 275 बटे x। x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर 11 गुणा मत करवाना, पहले गुणा कर रहे हैं फिर फैक्टर कर रहे हैं। पहली बात तो सर रूट निकालेंगे जिसमें 11 एक में था, 11 पंजे 55, 55 उत्तर आ जाएगा। फिर भी पूरी बात क्या है, सर 11 है, इसमें भी 11 जरूर होगा, तो फैक्टर कर दो 11 की फॉर्म में। 11 बाहर निकाला, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर, सर एक तो 11 बाहर आ जाएगा, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 11 पंजे जो हमको पहले ही पता लग गया था 11 का मल्टीपल है। समझ आया? बढ़िया से, सही है मेरे भाई। तो अगले टॉपिक में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।